अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलने आई ना तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। खुल्लम खुल्ला बोलूंगा, क्या बोला? घंटा बोलूंगा, तेरा पास बोलने के लिए खुल्ला बोलूंगा। ये झूठे लोग टीवी में क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? और क्या कर सकते हो तुम लोग? कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तक तो चल रहा है, इंडिया अनसर्टेन है इंडिया तो कि उनकी टीम पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन पीछे पड़े हो। जिस तरह इंडिया अनसर्टेन है इंडिया कॉन्फिडेंट है। क्या करना चाहिए? आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी की सारी टीम आ रही है तो इंडिया भी आए, तो तुम लोग गाली गलौज पे उतर आए। वसीम भाई चैंपियंस ट्रॉफी में तुम लोग का यही चीज हमारे सामने आ रही है कि भारत इसीलिए इंडिया आना नहीं चाहता है। पॉसिबल नहीं नजर आ रही, कम नजर आ रही है, मुमकिन शिरकत जो है अदम शिरकत नजर आ रही है। उधर ही पीसीबी को अगर इंडिया आना नहीं चाहता, पास कोई प्लान नहीं है। बातें शुरू हो गई हैं। कोई भाईजान मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या बोला था? हाइब्रिड मॉडल मत करना। मैं आपसे क्या बोला था? वाली ऐसे नहीं तो हाइब्रिड मॉडल हो कैसे सकता है? आईसीसी इन्वॉल्व है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, कैसे हो सकता है भाई? भी हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे क्या बोला था भाई? ये नहीं, एशिया की तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो हमें पता है। मैंने आपसे क्या बोला था? ये सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप बुलाने इंडिया में, ठीक है? तो भाई ये ड्रामा जरूर करेंगे चैंपियन ट्रॉफी में। बुनियादी तौर पर ये आईसीसी की जिम्मेदारी है। उस्मान ख्वाजा की तरफ तो मर्तबा तो आईसीसी को बड़ी होश आई है ना, तो ये आईसीसी को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए कि भाईजान जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, ठीक है, दुनिया की तमाम टीमें तमाम टीमें अगर पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आकर खेल रही हैं, सीरीज आकर खेल रही है, नेपाल आकर खेल रही है, विमेन टीम्स आकर खेल रही हैं यहाँ पर, और बच्चे आकर खेल गए अंडर 19 के। मैंने सब कुछ छोड़ो, अगर सुने, अगर आईसीसी ने ये प्लान बदल लिया तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगी एक चीज कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, खत्म हो जाएगी बात। मत भूलें आप। और फिर मैं सारी जिंदगी यही बोलूंगा ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहसिन नकवी साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, वो उनका पहला इजलास होगा। अब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत दिखाई देती है। देखिए अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। अगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप नहीं आते हैं तो सब की सब टीमें वहां पर ले जाएं, ये एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल दिया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी अपने मैचेस हाइब्रिड पर जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस वर्ल्ड कप के इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में खेले हैं। अब ये दलील नहीं है कि आप ना आए, आपके पास कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहता कि आप ना आए। इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेन्स वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजें। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत। एक बात मत भूलें आप कि हमें तो सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी मिली है ठाकुर। आपने हमें बेवकूफ बना लिया अपने ख्याल से, चलो वर्ल्ड कप में बुला के, बट मत भूलो कि अगले 5 साल में 2 आईसीसी इवेंट इंडिया में भी आ रहे हैं, फिर आईसीसी भी हाइब्रिड कर रहे हैं, साडा भी नहीं भी बांग्लादेश जाएंगे। हम थल्ले लग जाते हैं भाई, हम थल्ले लग जाते हैं अपनी सीटें बचाने के लिए, हम थल्ले लग जाते हैं। लो ना यार, तो कौन लेगा स्टैंड? उस किस्म का बंदा भी तो होना चाहिए ना स्टैंड लेने वाला। मेरा सलमान बट घंटे पे बता रहा है जी वो जी पीसीबी और सॉरी आईसीसी वो जी एक्शन लो इसके ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर ये अपनी जो है वो जगहपंती दिखा रहे हैं, ये अपनी हठधर्मी दिखा रहे हैं, एक्शन लो इनके ऊपर। बीसीसीआई से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर ले रहे होते हैं तो कौन आवाज उठाएगा? पीसीबी के अकेले आवाज उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा ले रहे हैं बीसीसीआई से। अब वही वाली बात है लक्ष्मी। वसीम भाई चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नजर आ रही, कम नजर आ रही है, मुमकिन शिरकत जो है अदम शिरकत नजर आ रही है। उधर ही पीसीबी को अगर हम देखते हैं तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। हाइब्रिड प्लान जो है वो जाहिर महंगा पड़ेगा, तो ये प्लान बी अभी तक क्यों नहीं इन्होंने अपना तरतीब दिया है कि अगर ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहसिन नकवी साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, वो उनका पहला इजलास होगा। अब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत दिखाई देती है। देखिए अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो
बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है, तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत सारे टास्क हैं, इंडियन काउंटर पार्ट से जाके बात करना, क्योंकि कोई एक दबंग किस्म की शख्सियत तो चाहिए कि जो जाके वो हमारे दाखिला भी देख रहे हैं। हाँ, दाखिला भी जरा तो देन जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना शेरी भाई, वो ये है कि जिसके जरिए ये अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रांग कर सकते हैं, और वो है दुनिया भर की लीग्स। अगर एक इंडियन प्रीमियर लीग को विंडो मिल सकती है, सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग को ही विंडो मिल सकती है, दुनिया की सारी क्रिकेट बंद हो जाती है। दुनिया के जिस खिलाड़ी को वो खरीदेंगे वो जाके वहां खेल रहा होता है। अगर उसका मुल्क कहीं जाके और खेल रहा हो तो उस खिलाड़ी पे पाबंदी नहीं है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग छोड़कर आएगा। लेकिन अब वेस्ट इंडीज भी लीग कराता है अपनी, बांग्लादेश भी लीग कराता है अपनी, इमारात की भी अपनी लीग हो गई है, साउथ अफ्रीका की अपनी लीग है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी लीग है, पाकिस्तान की अपनी लीग है, श्रीलंका की अपनी लीग है। जिन क्रिकेट बोर्ड में जहां क्रिकेट होती है वहां की अपनी लीग है। इनके पास कोई विंडो नहीं है, इनके पास। अच्छा वसीम भाई, जहां आपने लीग की बात की, हमने प्लान बी की बात की थी, वहीं फ्रेंचाइजर भी ये परेशान है कि जो अगला पीएसएल है सीजन 10 होगा, वो होगा कब? क्योंकि उन्हीं दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी का भी वो है, फिर ये पीएसएल, SA20, बीपीएल, ILT20, इनका क्या होगा? अभी तक कुछ प्लान नहीं बना पा रहे हम। देखिए, मैंने यही कहा ना, ये आईसीसी की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या मोहसिन नकवी साहब पहली मीटिंग में ये सारी चीजें आपके ख्याल से संभाल पाएंगे? देखिए, मोहसिन नकवी साहब या जो इससे पहले भी लोग जाते रहे, ज़ाहिर सलमान नसीर साहब मोस्ट प्रोबेबली साथ जाएंगे, जो इससे पहले भी मीटिंग अटेंड करते रहे। इन्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक को। देखिए, हमारा मसला जो है वो इस वक्त उनका भी मसला है। हमारा जो मसला है विंडो की प्रॉब्लम, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही होती है। अब आप जिस दिन आपकी लीग शुरू हुई है पीएसएल, उस दिन फाइनल था अपना इमारात क्रिकेट लीग का उसी दिन, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो आधी आपकी लीग हुई है तो जाके वो खत्म हो रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। यानी इतनी दुनिया भर के लिए विंडो की प्रॉब्लम है, प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आपने अपने प्लेयर्स को भी बैठ के डिस्कस करना है, अपने प्लेयर्स को भी साथ लेकर चलना है, और दुनिया भर की लीग के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात को बहाल करें कि भाई ये जो मेरा मसला है वो आपका भी मसला है। 38% रिवेन्यू उसमें से 20 से लेता है, रिटर्न में 80% देता है। तो बेसिकली पीसीबी, ईसीबी, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ये सारे बीसीसीआई के टुकड़ों पे पाल रहे हैं। हम तो पाल ही उनके टुकड़ों पर हैं। हम तो वहां से हम देते कुछ नहीं बल्कि लेते हैं, और वो पैसे जो पीछे से बीसीसीआई गए होते हैं वो आईसीसी आगे इनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, और पीसीबी वो एक पैसे लेता है, जारी सी बात है। ठीक है, तो तू किस तरह किस प्रूफ के साथ कह सकता है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो? भाई उन्होंने बोला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करो, हमें मसला नहीं है, लेकिन हम नहीं आ रहे। अब तू इसमें क्या कर सकता है मुझे बता। अब तू आईसीसी घंटे के भट्टे इंसान का बच्चा बन जा। ठीक है, जो तू कह रहे ना एक्शन ल, बटा ऐसा एक्शन ले होंगे ना कि बेटा घंटा बच जाएगा तेरा, सही है। इस ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि आपके इंडिया में बड़े जो साथी के साथ बड़े मजबूत गहरे कनेक्शन है, क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? देखें अली, अभी तक तो इंडिया अनसर्टन है कि उनकी टीम पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जिस तरह इंडिया अनसर्टन है, मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अभी आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, और उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की इसी पे डील हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जय शाह को वोट दे दे, उसके एवज भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह आपको पता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब हैं। और देखिए, इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजें। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता, तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आ जाएगी, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बीजेपी को अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन शायद इस बार इंडिया के लिए आसान नहीं है कि वो मना करें कि पाकिस्तान आ जाए। क्योंकि सर स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। बिल्कुल, देखिए इंडिया के मैच इसीलिए लाहौर में रखे गए हैं कि एक तो दिल्ली और लाहौर की 35-40 मिनट की फ्लाइट है। फिर जो लोग इंडिया से मैच देखने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करें, बाय रोड पाकिस्तान आ जाएं, तो ये भी एक ऑप्शन है।
तो मेरे ख्याल में एक इंटेलिजेंट मूव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखे गए। अब इंडिया के पास कोई बहाना नहीं है कि अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजे। फिर पाकिस्तान में अगर इंडिया सिक्योरिटी की बात करता है तो इस वक्त तो हमारे वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन है, मेरे ख्याल में अब सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।